हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था कि एक ऐसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है कि जब आपकी जो लाइन है ना वो पूरे प्लेन में लाई कर जाए। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए जैसे आपका ये प्लेन है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आ रही है जो उस प्लेन के एकदम अलॉन्ग चलती चली जा रही है, तो फ्रेंड्स ये लाइन पूरी तरीके से प्लेन में लाई कर गई ना। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका पेपर है कॉपी का जिस पे आप लिख रहे हो, ठीक है, इस पर आप एक लाइन खींचो तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है वो पूरा उस प्लेन में लाई कर रही है ना पेपर पे जिस पे आपने लाइन को ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स यही कंडीशन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमको बस ये कंडीशन निकालनी है यहाँ पे कि जिससे हम ये पता कर पाएंगे जो हमारी लाइन है वो कंप्लीटली प्लेन पे लाई कर रही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म। इफ द लाइन वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी लाइज इन द प्लेन आर वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू बी, देन पहली कंडीशन फ्रेंड्स क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वेक्टर बी क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्शन है लाइन का, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ए क्या है फ्रेंड्स, एक नोन पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, ठीक फ्रेंड्स। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है फ्रेंड्स प्लेन का। और डी क्या है फ्रेंड्स, डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, वेक्टर बी जो डायरेक्शन ऑफ लाइन का है और जो वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर एन इक्वल्स टू डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर जाएंगी वेक्टर फॉर्म में, जब आपको प्रॉब्लम दी होगी और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन है मेरी वो कंप्लीटली प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स दूसरा फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म। इफ द लाइन x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n लाइज इन द प्लेन ax by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, देन सबसे पहली कंडीशन क्या होगी फ्रेंड्स, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने पॉइंट लिया है x1 y1 z1, अगर मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख देता हूँ, मतलब x की जगह x1 आ गया, y की जगह फ्रेंड्स y1 आ गया, z की जगह z1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो ये कंडीशन आपकी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन क्या है, al प्लस bm प्लस cn इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है a, कोफिशिएंट ऑफ y है b और कोफिशिएंट ऑफ z है c, और फ्रेंड्स इनका डॉट प्रोडक्ट फ्रेंड्स l m और n के साथ अगर फ्रेंड्स मैं करा देता हूँ और अगर ये 0 आ जाता है फ्रेंड्स, और ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू है इसके साथ साथ, तो फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा जो लाइन है जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है जिसकी इक्वेशन, वो कंप्लीटली प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द लाइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड द प्लेन x प्लस 6y प्लस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट और नॉट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए हमको लाइन की इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन वेक्टर अब लाइन के क्या होंगे फ्रेंड्स, 2 माइनस 1 4। देखिए फ्रेंड्स डायरेक्शन रेशियो अब लाइन के क्या आ गए फ्रेंड्स, जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 माइनस 1 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स प्लेन की, देखिए प्लेन की इक्वेशन ये थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो हमको पता है नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 6 और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 1। तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1, 6, 1, तो यही आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यही आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया जिसको हम लोग n वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n निकालते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आ रहा है, देखिए डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, जो i के साथ है वो i के साथ वाले का मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो j के साथ है वो j के साथ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो k के साथ है वो k के साथ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2, माइनस 1 इंटू 6 तो ये हो जाएगा माइनस 6, प्लस 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए पहली कंडीशन जो थी हमारी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b विद वेक्टर n इक्वल्स टू 0, तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, the dot product is 0 then direction condition is met। देखिए फ्रेंड्स the dot product is 0 the direction condition is met meaning the line is indeed parallel to the plane। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया कि देखिए डायरेक्शन आपका ये जो वेक्टर b डॉट वेक्टर n अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है
कि जो पहली कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स पर यहाँ पे हमको स्टेप 2 में जाना होगा ये चेक करने के लिए कि लाइन पैरेलल तो नहीं है प्लेन के। ठीक है, तो फ्रेंड्स x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन 4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी फ्रेंड्स आपकी। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें जो पॉइंट P है 1, माइनस 1, 3 आपको देख पा रहे होंगे ये लाइन का लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या आपको इक्वेशन बताई थी, x माइनस x1 अपॉन l थी इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन b m थी इक्वेशन, और z माइनस z1 अपॉन n थी इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो z1 यहाँ से देखिए आप 3 आ रहा है, y1 क्या आ रहा है फ्रेंड्स, कंपेयर करने पे -1 आ रहा है, और x1 क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 1 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखिए तो P पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा 1, माइनस 1, 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने x1, y1 और z1 को ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स पॉइंट P आ जाएगा। ऑन पुटिंग पॉइंट P इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन वी गेट, अब फ्रेंड्स मैं ये जो पॉइंट P आ रहा है इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन पर रख देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रेंड्स मेरी ये थी। अब फ्रेंड्स अगर मैं ये जो पॉइंट P है इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख देता हूँ, फ्रेंड्स मैं LHS ले लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मैं LHS में जब पॉइंट P रखता हूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए x की जगह 1 आ जाएगा, देखिए x की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, y की जगह फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, y की जगह फ्रेंड्स आपका -1 आ जाएगा, देखिए मैंने y की जगह -1 रख दिया फ्रेंड्स, और z की जगह फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, तो देखिए z की जगह मैंने 3 रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब इसको +2 तो पहले से ही था, तो फ्रेंड्स जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 - 6 + 5, तो फ्रेंड्स इक्वल्स टू 0। और फ्रेंड्स देखिए यही RHS में था, मतलब ये RHS में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर पॉइंट P लाइज ऑन बोथ लाइन एंड प्लेन। तो फ्रेंड्स हमने पहली कंडीशन में ये देखा था कि हो सकता है कि लाइन हमारे पैरेलल भी हो। ठीक है, पर फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि पॉइंट P जो है आपका वो लाई कर रहा है, लाइन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो मतलब फ्रेंड्स कि हमको पहले से पता था, देखिए पहली वाली कंडीशन से ऑलरेडी नोन लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, और दूसरी कंडीशन से ये पता लग रहा है हमें जो पॉइंट P है वो लाइन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब कंडीशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंटायर लाइन है वो कंप्लीटली प्लेन पे लाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि पहली कंडीशन ये बोल रही थी कि लाइन आपकी पैरेलल है प्लेन के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि जो लाइन और प्लेन है इसमें एक पॉइंट हमने निकाल लिया जो दोनों पे लाई कर रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है ना फ्रेंड्स कि जब ये जो लाइन है आपकी कंप्लीटली प्लेन पे लाई कर जाए, यही तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ से क्या पता लग गया कि जो लाइन है वो आपकी कंप्लीटली प्लेन पर लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, चेक वेदर द लाइन वेक्टर r इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप लाइज इन द प्लेन वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 10 और नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको चेक करना है जो आपकी जो लाइन है ये आपकी इस जो ये प्लेन है इसमें लाई कर रही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले लाइन की इक्वेशन आपको ये गिवन थी। ठीक है, हमको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो फ्रेंड्स जब हम कंपेयर करेंगे तो a आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, i प्लस 2j माइनस k आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और b क्या है, लैम्डा b होता है, तो b यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, और फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको क्या गिवन थी फ्रेंड्स, r डॉट i प्लस 5j प्लस k इक्वल्स टू 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है फ्रेंड्स, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। तो फ्रेंड्स कंपेयर करने पे n वेक्टर क्या आ जाएगा, i प्लस 5j प्लस k, तो n वेक्टर आ जाएगा फ्रेंड्स i प्लस 5j प्लस k। ठीक है फ्रेंड्स, और d क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, d आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम b डॉट n निकालते हैं। देखिए तो b वेक्टर आपका क्या था फ्रेंड्स, b वेक्टर आपका ये था, देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया, और n वेक्टर क्या था, ये आ रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i का जो है साथ एलिमेंट है वो i के साथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, j के साथ जो एलिमेंट है वो j के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो k के साथ एलिमेंट है वो k के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 2 × 1 तो ये हो गया 2। अब फ्रेंड्स j के साथ देखते हैं -1 × 5 तो हो जाएगा -5 प्लस 3 × 1 तो ये हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका 0। तो फ्रेंड्स अब फ्रॉम अबव कंडीशन वी कैन कंक्लूड लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइन है हमारी वो प्लेन के पैरेलल है, जैसे मैंने प्रीवियसली हम लोग ने देखा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स दूसरा हम लोग निकालते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद वेक्टर n। तो देखिए वेक्टर a आपका क्या था फ्रेंड्स, i प्लस 2j माइनस k, और वेक्टर n क्या था फ्रेंड्स, i प्लस 5j प्लस k। तो फ्रेंड्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, हम पहले ही देख चुके हैं, 1 i के साथ लिए निकालते हैं पहले 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1, j के लिए निकालते हैं फ्रेंड्स 2 × 5 तो ये हो जाएगा 10, k के लिए निकालते हैं फ्रेंड्स तो -1 × 1 तो ये हो जाएगा -1। और फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द अबव कंडीशन वी कैन कंक्लूड पॉइंट ए लाइज परफेक्टली ऑन द प्लेन। तो हमको पता है फ्रेंड्स, जो अबव कंडीशन हम ये देख रहे हैं, जो आपका पॉइंट ए है वो परफेक्टली लाइन पे लाई कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमको पता था इक्वेशन ऑफ प्लेन जो थी आपकी ये थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे RHS में 10 आ रहा था, और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके यहाँ से देखिए LHS पे भी 10 आ रहा था, है ना फ्रेंड्स। तो हमारी मतलब प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा जो पॉइंट ए है वो परफेक्टली लाई कर रहा है प्लेन पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स दोनों कंडीशन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। पहली कंडीशन हमने निकाली थी कि लाइन जो आपकी है वो पैरेलल है प्लेन के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि शेयर एटलीस्ट वन पॉइंट विद इन इट, द लाइन इज एंटायरली कोप्लेनर विद द प्लेन। तो फ्रेंड्स हम वही वाली पिछले वाले में कंडीशन, अगर मान लीजिए ये आपका प्लेन है और इससे कोई लाइन पैरेलल है और इस प्लेन और इस लाइन में एक कोई पॉइंट कॉमन है, तो फ्रेंड्स वो तभी होगा ना जब ये लाइन एकदम प्लेन पे ऐसे लाई कर जाए। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइन ऐसी कंडीशन तभी बनेगी ना जब आपकी जैसे जो पेपर पे लाइन है वो आप पेपर पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, तभी तो बनेगी जब लाइन आपकी पूरी उसी प्लेन पे लाई कर जाए, है ना। यही फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।